नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड का होम टैब। होम टैब में वो सारे टूल्स होते हैं जिनसे हम टाइपिंग फ़ॉन्ट बदलना, पैराग्राफ सेट करना और टेक्स्ट को सजाना सीखते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम एमएस वर्ड में होम टैब के बारे में जानेंगे। होम टैब क्या है और होम टैब को हम यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम एमएस वर्ड को ओपन करेंगे। तो एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और सर्च बार में हम टाइप करेंगे वर्ड। उसके बाद हम वर्ड वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास एमएस वर्ड का डैशबोर्ड खुल के आएगा और हम यहाँ पे चूज करेंगे न्यू और ब्लैंक डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे हम बात करेंगे होम टैब। होम टैब क्या है जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। इसको आप इसको कहते हैं मेनू बार। इसको कहते हैं रिबन। इसको कहते हैं ग्रुप्स। इसको कहते हैं ग्रुप्स। उसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि होम टैब होता क्या है। एमएस वर्ड में होम टैब सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टैब है। होम टैब को 5 ग्रुप में बांटा गया है। जैसे कि हम देखते हैं, पहला ग्रुप है हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप, जिसके अंदर मुझे 4 चीज़ें पढ़ने हैं। एक है हमारा पेस्ट, दूसरा है कट और तीसरा है कॉपी और चौथा है फॉर्मेट पेंटर। दूसरा ग्रुप है हमारा फॉन्ट ग्रुप, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं फॉन्ट, उसके बाद बोल्ड, फॉन्ट साइज, इटालिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, टेक्स्ट इफेक्ट, हाइलाइटर, उसके बाद फॉन्ट कलर, उसके बाद चेंज केस, उसके बाद फॉन्ट साइज इंक्रीज और फॉन्ट साइज डिक्रीज। अगला ग्रुप है हमारा पैराग्राफ ग्रुप, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अलाइनमेंट। अलाइनमेंट को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है हमारा लेफ्ट अलाइन, दूसरा है हमारा सेंटर अलाइनमेंट, अगला है हमारा राइट अलाइनमेंट, उसके बाद है जस्टिफाई अलाइनमेंट। तब हम पढ़ेंगे बुलेट स्टाइल। जो हम जब भी कोई टेक्स्ट लिखते हैं उस पर अगर बुलेट लगाना हो तो हम बुलेट स्टाइल का यूज करके हम बुलेट लगाते हैं। अगला है हमारा नंबरिंग, जिसके अंदर हम नंबर लिस्ट अगर बनाना, कोई लिस्ट बनाना हो और जिसके आगे मुझे नंबरिंग लगाना हो तो हम नंबर लिस्ट का यूज करते हैं। उसके बाद है हमारा मल्टी वैल्यू लिस्ट, जिसके कहते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। उसके बाद हम पढ़ेंगे लाइन स्पेसिंग। इसको कहते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग या लाइन स्पेसिंग। अगला है हमारा इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इसको कहते हैं डिक्रीज इंडेंट और इसको कहते हैं इंक्रीज इंडेंट। ये हमारा है फिल कलर और इसको हम कहते हैं शॉर्ट ऑप्शन। ये हमारा बॉर्डर टूल्स और ये है हमारा शो एंड हाइड, शो पैराग्राफ मार्क्स, हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल्स। उसके बाद ये हमारा स्टाइल्स है जो हम टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। अगला ग्रुप है हमारा एडिटिंग ग्रुप, जिस ग्रुप के अंदर मुझे 3 चीज़ें पढ़ने, फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप, जिसके अंदर मुझे 4 चीज़ें पढ़ने हैं। पहला है हमारा कट। तो चलिए सबसे पहले हम पेज पे कुछ लिख लेते हैं। कट का यूज हम इसलिए करते हैं कि अगर एक स्थान से अगर किसी भी चीज़ को हटाना हो और दूसरे जगह मुझे ले जाना हो तो हम किसका यूज करेंगे, कट का।
जैसे हम क्या करेंगे, सेलेक्टेड टेक्स्ट को हटाकर मेमोरी में रखने का काम कट करते हैं। इसका शॉर्टकट तरीका होता है कंट्रोल एक्स। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले जिस टेक्स्ट को मुझे कट करना हो उस टेक्स्ट को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर मुझे एक ऑप्शन दिखेगा जिसको कहते हैं कट। या तो आप शॉर्टकट तरीके से अप्लाई कर सकते हैं या आप इस पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही हम इस टूल्स पे क्लिक करेंगे वैसे ही मेरा टेक्स्ट यहाँ से कट जाएगा। अब जो ये कटा है टेक्स्ट, ये हमारा मेमोरी में जाकर के स्टोर होता है। ये स्टैक को मेंटेन करता है। किसको मेंटेन करता है, स्टैक को मेंटेन करता है। और उसके बाद हम इसका यूज अपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं और चाहते हैं कि हम यहाँ पे इस जो कट किए थे, जो वहाँ से हटाए थे, उसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, होम टैब के अंदर जाएंगे और क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर मुझे एक ऑप्शन मिलेगा पेस्ट। उस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। या तो हम कंट्रोल भी कर सकते हैं पेस्ट करने के लिए, या मैनुअल तरीके से हम होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर मुझे पेस्ट ऑप्शन मिल जाएगा। उस ऑप्शन का यूज करके हम कट किए गए टेक्स्ट को हम अपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। अगला है हमारा कॉपी। कॉपी का काम होता है कि किसी भी टेक्स्ट को डुप्लीकेट बनाना। जैसे कि मान लो कि हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा, इस पैराग्राफ को मेरे डॉक्यूमेंट में और कहीं यूज करना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस टेक्स्ट को कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने के लिए हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर मुझे एक टूल्स मिलेगा जिस टूल्स का नाम है कॉपी। इस कॉपी का यूज करके हम इस सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, या हम कंट्रोल सी बटन का यूज करके हम इस टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए हम इस टेक्स्ट को कॉपी करते हैं। अब कॉपी करने के बाद इस टेक्स्ट को मुझे जहाँ पे यूज करना हो वहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्सर को रखेंगे और वहाँ पे हम इस टेक्स्ट को पेस्ट कर देंगे। तो हमने बताया है कि इससे पहले कि पेस्ट करने के लिए या तो मैनुअल तरीका हम यूज कर सकते हैं जिसमें होम टैब के अंदर जाएंगे और क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर मुझे एक टूल्स मिलेगा पेस्ट ऑप्शंस, उस ऑप्शन का यूज करके हम इस कॉपी किए गए टेक्स्ट को, हम कॉपी किए गए पैराग्राफ को हम पेस्ट कर सकते हैं। या तो हम शॉर्टकट तरीका यूज कर सकते हैं कंट्रोल भी। तो चलिए हम शॉर्टकट तरीका यूज करते हैं कंट्रोल भी। तो हमारा जो यहाँ कॉपी किया गया ये टेक्स्ट था, इस टेक्स्ट को यहाँ हमने क्या किया, पेस्ट किया। अगला है हमारा फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर का यूज हम एक टेक्स्ट का फॉर्मेट दूसरे टेक्स्ट पे लगाने के लिए हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। तो चलिए हमने क्या किया कि एक हेडिंग हमने यहाँ पे बनाया जिसका नाम रखा हम कट। इसके ऊपर हमने कुछ फॉर्मेटिंग कर दिया, जैसे कि इसका हमने साइज कर दिया 16, इसको कर दिया हम बोल्ड, इसका कलर कर देते हैं हम ब्लू। तो इस पे जो मैंने अभी फॉर्मेटिंग किया है उस फॉर्मेटिंग को मैं चाहता हूँ जो यहाँ पे मैंने बनाया कॉपी, इसके ऊपर अप्लाई करना। ये जो हेडिंग है हमारा, इस हेडिंग के ऊपर जो भी फॉर्मेटिंग लगाया गया है उस फॉर्मेटिंग को हम चाहते हैं इस पे अप्लाई करना। तो इस पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर का जो काम होता है, जो टेक्स्ट पे लगाया गया, जो हेडिंग पे लगाया गया फॉर्मेटिंग है, उस फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई करना। तो चलिए जिस पे लगा हुआ है उसको पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर होम टैब के अंदर मुझे मिल जाएगा एक टूल्स, जिस टूल्स का नाम है फॉर्मेट पेंटर। उस टूल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे इसका फॉर्मेटिंग कॉपी हो गया। और जिस टेक्स्ट पे मुझे अप्लाई करना है उस टेक्स्ट को क्या करेंगे, हम
सेलेक्ट करेंगे तो उस टेक्स्ट पे हमारा फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। थैंक यू।